नमस्कार। स्वामी न्यूज चैनल के साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी में मैं विनीत लोहिया आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हमने समय समय पर अलग अलग खेलों से जुड़े खिलाड़ियों से आप लोगों को परिचय कराया है और हमारी कोशिश यही है कि सभी खेलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस मंच पर ला करके उनकी जुबानी उनकी उपलब्धियां सुने। और आज हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है कि अब तक के कार्यक्रमों के सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया है और वो भी ऐसे खेल में जो खेलों में सबसे खतरनाक खेल घुड़सवारी माना जाता है, उसमें आपने राष्ट्रीय स्तर में स्वर्ण पदक और रजत पदक अलग अलग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते हैं। आज हमारे मेहमान हैं और हमारे स्टूडियो में आप यहाँ आकर के अपनी जुबानी हमें बताएंगे कि घुड़सवारी और घुड़सवार दो अलग अलग चीज एक साथ जब मिलकर के एक साथ आगे चलते हैं तो किस तरह वो हवा में बातें करते हैं, किस तरह से खतरों से खेलते हैं। इस छोटी सी उम्र में घुड़सवारी जैसे खेल को चयन करते हुए आपने न सिर्फ अजमेर का बल्कि राजस्थान का गौरव पूरे राष्ट्र में बढ़ाया है। मैं एक बार पुनः हमारे आज के अतिथि सार्थक गोयल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस छोटी सी उम्र में उन्होंने घुड़सवारी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत करके हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। हम आगे की कहानी हमारे युवा और प्रतिभावान खिलाड़ी घुड़सवार जिसे हम कह सकते हैं सार्थक गोयल, उन्हीं से सुनना चाहेंगे कि उन्होंने कब कैसे और कहां से अपनी ये खेल यात्रा शुरू की कि उन्होंने अन्य खेलों को छोड़ करके घुड़सवारी जैसे खतरनाक और बड़ी चैलेंजिंग खेल को उन्होंने चुना और दर प्रतिदर आगे बढ़ते रहे। और एक समय आया जब उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीत करके हमारा गौरव बढ़ाया है। हम एक बार पुनः सार्थक गोयल का स्वागत करते हुए पहला सवाल आपसे कि आपने ये खेल यात्रा और ये घुड़सवारी कहाँ से शुरू की और कब शुरू की? सबसे पहले तो मैं स्वामी न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं दर्शकों से अपने बारे में और मेरे गेम के बारे में बता पाऊँ जी। एंड स्वामी न्यूज केवल हॉर्स राइडिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे गेम के जो भी इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी हैं उनको इंटरव्यू वगैरह में मतलब बुलाते हैं। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी जी। सार्थक, हमारा ये प्रयास ही रहता है कि जो खेलों से जुड़े हुए युवा खिलाड़ी हों चाहे जो अपने समय के खिलाड़ी रहे हों, हमारा प्रयास रहता है कि इस मंच पे ला करके उनकी अपनी जीवन के बारे में बात करें, उनके खेल जीवन के बारे में बात करें। तो ये एक अच्छी बात है, एक ये अच्छा मंच है खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए कि जहां बात खेल की भी हो और खिलाड़ी की भी हो, अपने जीवन के बारे में हो। तो सार्थक, आप क्योंकि मात्र 17 वर्ष की उम्र में आप मात्र 17 वर्ष में 12वीं क्लास के छात्र रहते हुए घुड़सवारी के नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, ये गौरव की बात है। तो एक बार हम फिर से आपसे आपकी बात को आगे जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से शुरू किया। जब मैं 3rd क्लास में था तभी से मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दी थी जी। मैं संस्कृति स्कूल में हूँ, मैंने वहीं से राइडिंग का अपना करियर स्टार्ट करा जी। मैं पहले धीरे धीरे मैं अपने सीनियर्स को देखता था, वो जब राइडिंग करते थे उनको देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। उनको उनके ग्राउंड में जो प्रैक्टिस करते थे जैसे टेंट बैगिंग हो गया, शो जंपिंग इवेंट्स वगैरह हो गए, उनको देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि मैं भी ऐसा गेम कर सकता हूँ। और जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर 2017 में राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू हमारा स्टेट कैंप हुआ जिसमें हम लोग सागर एक्सटेंट स्पोर्ट्स अकेडमी जो कि जयपुर में है वहां पर ट्रेनिंग के लिए गए थे। अच्छा। तो वहां पर जब हमारी ट्रेनिंग हुई वहां पर नई नई चीजें सीखने को मिली जो अजमेर में शायद आपको वो चीजें उपलब्ध नहीं थी जो अकेडमी में जाकर के आपको देखने को सीखने को मिली। जी हाँ, आगे। तो वहां पर जब नई नई चीजें सीखने को मिली तब और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर जब वहां से आगे बढ़े तब मैंने गेम्स में जाना स्टार्ट करा स्टेट लेवल। जब मैंने पहला गेम खेला तब मेरा एक ही मेडल आया था, दैट वाज 3rd मेडल, वो भी टीम का ही था, शो जंपिंग में। फिर उसके बाद मैं जब अजमेर दोबारा आया तब मैंने मेरे हॉर्सेस को खुद ट्रेन करा अकॉर्डिंग जैसे। फिर गेम्स में जाना स्टार्ट करा एंड स्टेट में मैंने अराउंड
12 to 15 मेडल्स विन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जो आज आप 17 ईयर्स की एज में जाकर के नेशनल में, तो इसका मतलब है कि 4-5-6 साल पहले जब आप मात्र 10-12 साल के रहे होंगे, उस समय घोड़े पे सवारी करना एक अपने आप में चैलेंज है। अपने आप में चैलेंज होता कि इतने बड़े इसको कैसे आप संभालेंगे, किस तरह से आप उसमें जो एक्टिविटीज करेंगे। तो उस उम्र में भी आपने मेडल जीता, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला? ये मोटिवेशन मेरे को मतलब पहले तो सबसे पहले सीनियर्स के थ्रू ही मिला। जब मैं उनको राइडिंग करता हुआ देखता था, जी। तब उनके थ्रू मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी राइडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। बट जब जयपुर गया, जहाँ पर जो अकेडमी में ट्रेनर है मिस्टर भागीरथ सिंह, अच्छा, वो 2 टाइम एशियन मेडलिस्ट है। बहुत अच्छी बात है। तो उनको देख के मेरे को और मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं इनकी तरह बन सकता हूँ, इनकी तरह मैं भी एशियाड या ओलंपिक्स में खेल सकता हूँ। बहुत अच्छी बात। एक अच्छा मोटिवेशन सामने अगर रहता है, कोई सिखाने वाले या कोई आपके पास सामने है कि नहीं मुझे ऐसा बनना है या इनके अंडर ट्रेनिंग करनी है, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं चलिए ठीक है, सामने वाला इतना अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा हॉर्स राइडर है, तो कहीं कहीं जो कमियां हैं वो आपकी दूर करेगा। जी हाँ, तो वो आपकी यात्रा वहां से जारी रही। फिर आगे आपने कहाँ कैसे किया ये आप बताएं। उसका 2017 में मैं भोपाल गया था, जहाँ मेरा फर्स्ट नेशनल था। वहां पर मेरा जी हाँ, कई शायद आपका उस समय कोई मेडल नहीं आ पाया था, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ। फिर उसका 2018 में मैंने और गेम्स खेले अराउंड जयपुर में 3 से 4 बार गेम्स खेलने गया। वहां पर मैंने 10 मेडल्स विन करे। बहुत अच्छी बात है। फिर 2019 में मैं बैंगलोर गया था नेशनल्स के लिए, वहां पर मैंने गोल्ड मेडल विन करा। 2019 बैंगलोर नेशनल्स। जी हाँ, पहला आपका जो जूनियर्स का गोल्ड मेडल रहा। हाँ, 10 बैगिंग इवेंट में। 10 बैगिंग। जी हाँ। सार्थक, एक चीज आपने जो बताई है कि आपने तरह तरह की इवेंट्स किया, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। आपकी जो ये यात्रा है वो जारी हम रखेंगे बाद में, लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये हॉर्स राइडिंग में किस तरह के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, एज ग्रुप वाइज होता है या किस तरह से होता है, वो भी हमारे दर्शकों को बताने का कृपा करें कि कष्ट करें कि ये किस तरह के इवेंट्स होते हैं। जूनियर नेशनल्स में 4 एज कैटेगरीज होती है जी। दैट इज चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, जूनियर राइडर एंड यंग राइडर। उनकी पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप रहती है? यस। चिल्ड्रन 2 की एज ग्रुप होती है 10 to 12 इयर्स, चिल्ड्रन 1 की होती है 12 to 14 इयर्स, एंड जूनियर की होती है 14 to 18 इयर्स, एंड यंग राइडर्स की 16 to 21। ओके। जिसमें मतलब सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन 1 एंड चिल्ड्रन 2 में शो जंपिंग एंड ड्रेसाज इवेंट होते हैं जी। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर होता है उसका से अथॉरिटी होती है कि वो एक और शो जंपिंग के अंदर एक और इवेंट और अलग से करवा सकता है। दैट इज शो जंपिंग टॉप स्कोर और शो जंपिंग टेक और ऑनलाइन। अच्छा, ऑल डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजर। ठीक है। एंड जूनियर ग्रुप में शो जंपिंग ड्रेसाज होते हैं। उसके अलावा शो जंपिंग में एक और ऑप्शन होता है जो ऑर्गेनाइजर करवाते हैं जी। देन जूनियर में जो अबव 16 राइडर्स होते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन होता है दैट इज टेंट बैगिंग। तो सबसे ज्यादा आपका जो लाइकिंग इवेंट था कि जिसमें आपने गोल्ड मेडल जीता, या अभी हाल ही में आपने एक सिल्वर मेडल दिल्ली में हुआ था नेशनल्स, उसमें जीता, तो आपका एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई पर्टिकुलर चॉइस जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी उस पर्टिकुलर इवेंट में परफेक्शन आई हो? टेंट बैगिंग में। तो उस बारे में बताएं कि आप किस तरह से वो इवेंट को परफॉर्म करते हैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें बहुत सारे दर्शक, शायद इवन मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट की कि क्या इवेंट्स होते हैं, किस तरह से उनके नंबर्स होते हैं, किस तरह से उनको मेडल में कन्वर्ट करते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। टेंट बैगिंग के अंदर भी 4 अलग सब कैटेगरीज हो जाती है टेंट बैगिंग की। दैट इज टेंट बैगिंग लांस, टेंट बैगिंग विद स्वॉर्ड, टेंट बैगिंग रिंग एंड पेग एंड टेंट बैगिंग लेमन एंड पेग। ओके, ये 4 टेंट बैगिंग के अलग अलग कैटेगरीज। बहुत अच्छी बात। जी हां। टेंट बैगिंग इन चारों में कॉमन ये होता है 80 मीटर्स का ट्रैक होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजर कि 80 मीटर्स का ट्रैक रखना है और वेदर टू टेक इट एज 100 मीटर्स। ओके। तो अगर जैसे हमारे जूनियर नेशनल में 80 मीटर का ट्रैक लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर टेंट बैगिंग लांस एंड स्वॉर्ड में फर्स्ट 75 मीटर्स पे पैग होता है जिसको हमारे को लांस एंड स्वॉर्ड से उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है। उसका साइज होता है, उसकी लेंथ होती है अराउंड 12 इंचेस एंड जो फर्स्ट 2 राउंड होते हैं उनके अंदर पैग का साइज होता है 6 सेंटीमीटर। देन उसका जो लास्ट राउंड होता है उसके अंदर पैग का साइज छोटा हो जाता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके। एंड जो 80 मीटर का आपका जो ट्रैक है उसके अंदर आपको टाइम लिमिट रहती है
दैट 6.4 सेकंड्स। हाँ, उसके हाँ। अंदर अगर आपका हॉर्स क्लियर कर जाता है तो जी। आपकी कोई टाइम पेनल्टी नहीं जी। लगेगी। अगर जैसे जैसे अगर आपका टाइम इंक्रीज होता जाता है, जैसे इट इज उसी हिसाब से फिर आपका टाइम पेनल्टीज कट टाइम पेनल्टीज का लग जाता है। एंड जैसे आप अगर पैक पूरा उठा लेते हैं हाँ, हाँ। देन आपको 6 पॉइंट पूरे मिलते हैं। हाँ जी, एंड अगर पैक पे जैसा आपने लान से शॉर्ट से केवल टच करा, उस हाँ। पे एक मार्क आ गया, जी। देन आपको केवल 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, मार्किंग अलग अलग हो जाएगी। एंड अगर वो पैक जैसे जमीन के बाहर आ गया, हम्म। उसमें कुछ मार्किंग नहीं है, देन आपको 0 मिलेगा। हम्म। पर अगर जमीन के बाहर आया है, उसमें कुछ मार्किंग है, हाँ, हाँ। देन वो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी। और अगर जैसे आप उसको एक जैसे पैक के बाद 10 मीटर्स की लाइन होती है, हम्म। अगर आप पैक को 10 मीटर्स बाद उसको क्रॉस करके ले जाते हैं हाँ, हाँ, आगे, हाँ। देन आपको 6 पॉइंट मिल जाता है। ओके ओके ओके। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब आप इस तरह से पार्टिसिपेट्स करते हैं, आप अपने घोड़े पे सवार रहते हैं, सारा सब कुछ और इवेंट आपका शुरू होना होता है, तो उस समय आपके पास क्या एक रहती है, क्या आप प्रेयर करते हैं, क्या आपका कंसंट्रेशन करने का क्या तरीका रहता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं कि द मोमेंट आपका विसिल या जो भी आपका बजता है कि आप यस नाउ यू स्टडी एंड गो, तो उस समय उससे पहले आप किस तरह से स्टडी करते हैं या किस तरह से प्रेयर करते हैं? क्या आपका मन में या दिमाग में चलती है कि मुझे ये करना है या ये करके आप स्टार्ट करते हैं? मैं हमेशा बस खुद को काम रखता हूँ और रिलैक्स माइंड से रहता हूँ। जी। आईज क्लोज करके मतलब Pray कर- ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स लेना इन जी, एंड आउट, जी। ताकि मतलब थोड़े रिलैक्स रहूं एंड अपना बेस्ट शो कर पाऊं। जी जी हाँ। हाइपर ना हो। नहीं, कई बार होता है कि आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके नंबर्स या उनके आगे पीछे होने का या दाएं बाएं आपको लगता है कि बहुत बड़ा अच्छा कोई अचीवर्स है, उसके सामने आपको परफॉर्म करना है और आप अचानक आप चूंकि बहुत छोटी उम्र के हॉर्स राइडर हैं, तो उस समय कहीं कहीं आपको घबराहट वगैरह होती है। हाँ। तो उसको आप कैसे काबू करते हैं कि जिससे आप उसको कंट्रोल करके एंड देन यू अचीव योर गोल? बस मैं यही सोचता हूँ कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है, चाहे जी। मेडल आए नहीं है, बस जी। बट आई हैव टू गिव माय बेस्ट। ओके ओके चाहे कितने भी राइडर्स हो, जी, जी। चाहे एक राइडर हो 100 राइडर हो, जी, जी। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो 100 राइडर्स के अंदर भी मेरा मेडल बहुत आएगा। अच्छी बात है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम के जो अतिथि हैं सार्थक गोयल मात्र 17 वर्ष की आयु के हैं और आप संस्कृति स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस छोटी सी उम्र में आपने वो कारनामे कर दिखाए हैं कि आज हर छोटे से छोटा बड़े से बड़े बच्चा जो है मुंह में उंगली दबाए रखता है। जब ये परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज छूट न जाए, कहीं कोई चीज रह न जाए, कहीं कोई चीज दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि घोड़े पे सवार होकर के आपको जो परफॉर्म करना है ये काबिल तारीफ चीज है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में, खेल और खिलाड़ी के कार्यक्रम में, एक छोटे और युवा और प्रतिभावान खिलाड़ी, जिसको मैं कह सकता हूं क्यों मैंने इन्हें बहुत छोटी उम्र से देखा है कि जब ये बहुत छोटी उम्र के 3rd और 4th क्लास में ये पढ़ते थे, तब से मैं इन्हें जानता हूँ, तब से मैं देखता हूँ, बड़े शर्मीले स्वभाव के और चुपचाप रहने वाले। लेकिन जब आज काफी दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई तो एक अचीवर्स के रूप में, एक प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में आज इनसे मैं मिल रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है, गौरव की बात है कि मैंने इन्हें बहुत छोटी उम्र में देखा था और आज जब मैं देखता हूँ तो बड़ा फर्क नजर आता है। और वो भी एक स्पोर्ट्समैन के नाते कि आपने एक ऐसा स्पोर्ट्स चुना जिसके लिए बहुत हिम्मत वाली बात होती है। तो आगे की जर्नी के लिए हम सार्थक से पूछना चाहेंगे कि सार्थक, आपने अपनी ये खेल तो चुना, लेकिन इसका एक सेकंड पार्ट बहुत जरूरी होता है, आपका चुनिंदा घोड़ा, कि वो किस नस्ल के होने चाहिए और कहाँ से आते हैं, कहाँ उनकी रख रखाव होती है, किस तरह से उनका सारा आगे का, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जो मेरा पर्टिकुलर गेम है टेन बैगिंग, उसके अंदर 2 टाइप की ब्रीड्स यूज कर सकते हैं हम, जो बेस्ट है। जी। तो जो इंडिजिनियस ब्रीड है इंडिया की खुद की, दैट जी। इज मारवाड़ी हॉर्सेस, अच्छा अच्छा वो यूज कर सकते हैं। उसके हाँ। अलावा एक है थॉरोब्रीड, अच्छा दैट इज नोन फॉर रेसिंग। थॉरोब्रीड हॉर्स मतलब सबसे ज्यादा रेसिंग के लिए जाना जाता है। जी जी जी। वो तो दोनों breed आप ये use क्या कर विद इन सकते हैं। इंडिया या आप बाहर से अब्रॉड से कहीं आप? नहीं, ये विद इन इंडिया ही विद इन इंडिया। Yes. तो इनके लिए तो काफी आपको मेहनत करनी पड़ती होगी हम्म। कि भाई इनका रख रखाव, वो खान पीन और सारा उस हिसाब से कि आपको कंपटीशन के हिसाब से आप उसको तैयार कर रहे हैं। अगर जैसे आप किसी इंडिविजुअल लेवल पर खुद के लिए अगर ट्रेनर रखते हैं, जी। घोड़ा रखते हैं, तब वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जी, जी। बट जैसे आप किसी एकेडमी में ज्वाइन कर रहे जी, हैं जी। या किसी इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में अगर राइडिंग कर रहे हाँ, हैं, हाँ। देन इट इज कॉस्ट। फिर भी सार्थक ये एक चीज तो मानना पड़ेगा कि इस इवेंट में काफी खर्चा आता होगा,
क्या आप अपने आप को तैयार करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, घोड़े को तैयार करने के लिए, या वो पर्टिकुलर स्पोर्ट की इवेंट के लिए जो आपको जगह चाहिए, उसके लिए सारे जो इंतजामात होते हैं उसमें काफी खर्चा करना पड़ता हो? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप किसी क्लब से या स्कूल से ट्रेनिंग लीजिए, जी जी जी। जिससे आपको ग्राउंड में मिलेगा, हाँ 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 हॉर्सेस में मिलेंगे, जी। अलग अलग टाइप की डेली अलग अलग हॉर्सेस हाँ चलाने को जी मिलेंगे जी आपको। हाँ हाँ। जी सर। तो सार्थक, ये जो आपने बताया कि आप जो घोड़े हमारे विद इन इंडिया, हमारे देसी घोड़े जिसको हम कह सकते हैं, उन्हीं पे आपने इतना अच्छा अचीव किया, तो क्या आप समझते हैं कि कहीं अगर हम विदेशों से ये जो हॉर्सेज है उनको मंगा करके अगर उससे पार्टिसिपेट करें तो क्या आपके परफॉर्मेंस में कोई फर्क आ सकता है? नहीं, नहीं। क्योंकि जो मेरा पर्टिकुलर गेम है उसमें यही दोनों ब्रीड्स सक्सेसफुल है, क्योंकि जो फॉरेन ब्रीड्स आती हैं वो शो जंपिंग और ड्रेसाज जो अच्छा जी, राइडिंग के अलग इवेंट है, वो एक अलग इवेंट उनके लिए जाना जाता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल्स जो आपके एशियाड ओलंपिक्स Yes. वगैरह में जो इवेंट्स होते हैं, क्या इसका ये कनेक्टिविटी उसी से जुड़ी हुई है? यस, जी। जैसे ओलंपिक्स और एशिया में भी जो लोग टेन बैगिंग करते हैं वो लोग थॉरोइड हॉर्सेस पे ही करते हैं। जी जी। बाकी जो जैसे जंपिंग के लिए है, ड्रेसाज के लिए है, इवेंटिंग के लिए है, हाँ। वो लोग फिर जो फॉरेन ब्रीड्स आते हैं, वॉर्मलेट वगैरह हो गए, जी जी। उन पे प्रैक्टिस करते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो एक मेरा सवाल और इसी बात से जुड़ा हुआ है सार्थक, कि आप अभ्यास भी करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कभी आप पार्टिसिपेट करने जाना चाहते हैं, नेशनल में हो चाहे स्टेट में हो चाहे कहीं हो, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है घोड़ों की, वो एक सबसे बड़ी समस्या होती होगी। क्योंकि जब आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, डिफरेंट कल्चर उसमें जा रहे हैं, क्या वहाँ का जलवायु कैसा होगा, खान पीन कैसा होगा अपने लिए प्लस आपके हॉर्स के लिए, तो उसमें आप कैसे कॉप अप करते हैं कि आप उसको भी सही रखें और अपने आप को भी उस हिसाब से डाल सके? जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो जैसे जो 2-3 क्लब्स हो गए उनके साथ क्लब करके जी, जी। हॉर्स को ट्रांसपोर्ट करते हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कॉस्ट इकोनॉमिक हो जाता है। जी। एंड जहां पर भी जैसे हम लोग बैंगलोर गए थे, तो हम लोग वहां पर 15 डेज पहले गए थे ताकि वहां पर जाके घोड़ों को बिल्कुल। ग्राउंड दिखा सकें, वहां पर प्रैक्टिस कर सके, जी। हॉर्सेस भी ग्राउंड के यूज्ड हो जाए। जी जी जी। इसलिए हमेशा जो भी गेम होता है उसमें 10 to 15 डेज पहले जाना पहले जाना पड़ता है। ताकि हॉर्स को ग्राउंड तो ये इतना आपको टाइम स्पेंडिंग जॉब जिसको हम कह सकते हैं, कि आपको किसी इवेंट में जाने से पहले आपको अपने घोड़ों को साथ में लेके जाना है, उनको पहले से उनको वहां ठहरना है, उनका इंतजाम करना है, और फिर आपको फिर वहां से प्रैक्टिस करनी है, और देन आप इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक काफी लंबा एक समय Yes. आपको व्यतीत करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप जैसे एक इवेंट में जाते हैं या एक नेशनल्स में जाते हैं, तो कम से कम कितना समय लग जाता है? कम से कम 15 डेज तो लग जाता है। एक 10 डेज तो इवेंट के हो जाते हैं। जी, जी। उसके अलावा 5-6 दिन पहले हमारे को वहां पहुंचना पड़ता है, जी तो 15 दिन तो वहां हो जाते हैं। उससे जी। पहले 3 दिन पहले आपको जैसे हम लोग बैंगलोर गए तो हमारे हाँ। को घोड़े हमारे वहां पर 3 दिन बाद पहुंचे, अच्छा अच्छा। तो ट्रांसपोर्टेशन में इतने दिन लग जाता है। वो एक प्रॉब्लम रहती होगी Yes. कि यहाँ से इतनी दूर आपको बैंगलोर जाना है या भोपाल जाना है या बट उसके दिल्ली लिए एक जाना ऑप्शन ये होता है कि जी। जैसे जहां पर आप गेम खेलने जा रहे हो वहां पर और भी लोग आते हैं, जी। वो अपने घोड़े लीज पे देते हैं। अच्छा, लीज पे लीज पे देते हैं। लेकिन वो चीज नहीं होती जो आप अपने हाँ, अपने हॉर्स का जो कनेक्शन होता है जी। वो दूसरे घोड़े के साथ देते तो हैं। एक चीज हम दर्शकों की ओर से हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से उनके कॉप अप करते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज या किस तरह से आप उनको समझा के रखते हैं, या वो कैसे आपसे समझते हैं कि आपके एक छोटे से इशारे पे वो एक ऐसी स्पीड से दौड़ जाते हैं कि जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है? क्या एक आप उसका कोई हमारे दर्शकों को बताएं? वो जैसे हॉर्सेस को जिस हिसाब से हम ट्रेन करते हैं वो जी। उस चीज के यूज्ड हो जाता है। जी। जैसे हॉर्सेस को ट्रैक दिखता है, उनको पता है हाँ हमारे को इस ट्रैक पे जाती है, भागना है हाँ हाँ। फुल स्पीड। अच्छा, वो मतलब वो अपना खाली used हो जाता हाँ, है। वो Yes. एक पर्टिकुलर उसके लिए आपको Yes. समझाना पड़ता है, या उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं इस ट्रैक पे आने के बाद आपको ये करना वो करना, लेकिन उसके साथ ही आपको ये चीज भी है कि उसको पूरा कमांड जिसको कह सकते हैं, तो वो किस तरह से आप करते हैं? उसके लिए हॉर्सेस को स्कूलिंग देनी पड़ती है प्रॉपर कि जी। आपको मतलब उसको ट्रेन करना पड़ेगा इस इवेंट के लिए, जी जी जी। इस तरह आपको चलाना है उसको, उससे जी। वो अच्छे से ट्रेन होता है स्कूलिंग अच्छा, से। सार्थक, ये बहुत आपने अच्छी बात बताई कि आप अपने घोड़ों से कितना समय उनके साथ व्यतीत करते हैं, वो भी एक तरह से आपका परिवार का हिस्सा बन जाता है। Yes. कि जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ, आप सहपाठियों के साथ, घर में सब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो एक तरह से वो एक आपका परिवार का सदस्य बन जाता है। तब जाके आप अपने कहे अनुसार वो घोड़ा आपके अचीवमेंट्स के लिए
पार्टिसिपेट कर पाता है। Yes. बहुत अच्छी बात है। हम सभी दर्शकों की ओर से और मेरी अपनी ओर से भी आपको बधाई देना चाहता हूँ Thank you. कि आपने एक छोटी सी उम्र में हमारे अजमेर का नाम न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में ऊंचा किया है। तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप कि आपकी ये यात्रा अविरल जारी रहे और आप न सिर्फ अभी नेशनल में आपने मेडल जीता है, छोटी एज ग्रुप में जीता है, बल्कि अब मैं चाहूँगा कि आप ये नाम हमारा रोशन सिर्फ इंडिया तक ही न रखें, अब्रॉड जाकर के हमारे देश का नाम रोशन करें। ये हमारी सभी शुभकामनाएं। हमारी यात्रा अब आगे जारी रहेगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपने इतना सब बताया कि आप किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, कहाँ आपने सिल्वर मेडल जीता, कहाँ गोल्ड मेडल जीता, कैसे आपने शुरुआत की, किस तरह से आप घोड़ों के साथ अपना समय बिताते हैं। तो आपकी जो दिनचर्या वो कैसी रहती है कि आप सवेरे उठने के बाद शाम तक अपना पढ़ाई लिखाई, दूसरा घर गृहस्थी का काम और साथ में स्पोर्ट? सुबह मैं अराउंड 5 to 6 AM डेली, मतलब मेरा रूटीन में ऐसा पढ़ता हूँ। जी जी देन फिर 1.5 hours 1 hours डेली राइडिंग मेरा जाना होता है। जी जी फिर उसके बाद क्लासेस चलती हैं। फिर दिन में क्लासेस और ब्रेक के बाद फिर थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम जो होता है 1-1.5 घंटा, उसमें फिर सेल्फ स्टडी होती है। जी जी। देन फिर इवनिंग में दोबारा 3:30 और 4 o'clock दोबारा ये riding शायद आपके होता है। स्कूल में ही, संस्कृति स्कूल में ही? Yes, sir. अच्छा, अजमेर में ये फैसिलिटीज कहाँ कहाँ है? हॉर्स राइडिंग जी एक मेयो स्कूल में है जी। एंड DPS स्कूल तभी जी। अच्छा, तभी जी में। Yes, sir. हाँ हाँ। तो एक आपका क्या लोकल कंपटीशन भी कभी कहीं होता है? Yes, क्या sir. आपस में भी आप लोग? संस्कृति स्कूल ने सर अराउंड 2 times लोकल हॉर्स शो ऑर्गेनाइज करवाया है। जी, जी। अजमेर क्रिश्चियन शो। हाँ हाँ। कर्नल AK त्यागी साहब को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारे संस्कृति स्कूल के प्राचार्य हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। उनके खेल प्रेम ने इस संस्कृति स्कूल में वो खेल आयोजन किए हैं जिसका मैं खुद गवाह हूँ, और हॉर्स राइडिंग जैसे स्पोर्ट को उन्होंने जो आगे लाए हैं, हम सभी दर्शकों की ओर से, सभी खिलाड़ियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं फिर से सार्थक से जानना चाहूंगा कि आप जब अभ्यास करते हैं तो उसमें कैसे कैसे आप अभ्यास, आपका शेड्यूल क्या रहता है? मैं मतलब डेली 2 horses मिनिमम 2 horses राइड करता हूँ। जी 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 जैसे एक हो गया टेन बैगिंग के जी। लिए, अनदर वन फॉर शो जंपिंग और ड्रेसाज। जी जी तो उसके लिए उस पर्टिकुलर हॉर्स को स्कूलिंग देना, प्रॉपर जी जी। ट्रेन करना। आपके कोच या कौन, जिसको कह सकते हैं कि कौन है जो आपको राइट फ्रॉम अर्ली एज से आपने उनसे सीखा हो? मिस्टर सुहैल मोहम्मद। अच्छा अच्छा। मैं पिछले 5 साल से अभी उनसे ही सीख उन्हीं रहा से हूँ और सीखा। उन्हें ही मुझे इतना काबिल बनाया कि अच्छा, मैं अच्छा, नेशनल मेडल विन कर पाऊँ। अच्छा, वो भी शायद नेशनल लेवल के हाँ। हॉर्स राइडर रहे हैं। एंड वो एक एक्स आर्मी पर्सन है। हाँ, एक्स आर्मी। 61st तो ये है कि वो भी एक्स आर्मी पर्सन है और आपके जो प्रिंसिपल है वो भी आर्मी से, कर्नल से रिटायर्ड हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक अपने आप में डिसिप्लिन जो होना चाहिए, एक आर्मी का डिसिप्लिन, वो आपने स्पोर्ट में भी लाके खड़ा कर दिया है, और वो उसके माध्यम से जो आपने अचीव किया है और अचीव कर रहे हैं। ये तो मैं कहूँगा कि शुरुआत है, अभी आपकी शुरुआत है, अभी बहुत आपको आगे जाना है। तो आप अपनी बात को जारी रखते हुए बताएं कि आप ये दिन भर की दिनचर्या के बाद क्या आप खाने पीने के और क्या ध्यान देते हैं, कि क्या आपका खान पीन रहता है कि जिससे आप अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं? हेल्दी डाइट, जैसे स्प्राउट्स हो गए मॉर्निंग में, तो स्प्राउट्स वगैरह जी जी डेली, एंड मिल्क प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है जी जी स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ 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 हाँ। तो इसके अलावा क्या आपको कोई विशेष खान पीन का कोई रहता है कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, या खाने पीने से मुझे अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रखती है? स्प्राउट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा सार्थक, एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने हॉर्स राइडिंग में तो चलिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके अलावा किन स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट रहा है कि जिसकी वजह से आपको खेल और पढ़ाई दोनों आपने बराबर जारी रखी है? स्विमिंग एंड शूटिंग। स्विमिंग में अराउंड 6 to 7 टाइम्स स्टेट्स जी गया हूँ, जी जी जी। एंड शूटिंग में मैंने SGFI ट्रायल्स भी दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कहा जाता है कि जिम्नास्टिक और स्विमिंग खेलों की जननी होती है, कि हर खिलाड़ी को स्विमिंग और जिम्नास्टिक आना चाहिए या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फिटनेस बनाए रखता है। तो ये खेल, 2 खेल ऐसे हैं कि जो हर खेल के लिए मददगार साबित होते हैं। और आपने बताया कि मैं स्विमिंग में खुद वहाँ चुकी, संस्कृति स्कूल में बहुत अच्छा एक इंडोर स्विमिंग पूल है, तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप वहीं स्विमिंग भी कर रहे हैं और बचे हुए टाइम में आप अपने जो मेन इवेंट है हॉर्स राइडिंग, उस वाले इवेंट में आप आगे बढ़ रहे हैं।
सार्थक, हमारी ये जो खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम है, हम इसको जारी रखते हुए अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो छोटी सी ऐसी जर्नी है, इसमें कोई ऐसा आपका यादगार पल हो या आपकी जर्नी हो कि जहाँ आपको लगा हो कि नहीं, हाँ ये मैंने बहुत अच्छा किया, या कहीं आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा? सबसे अच्छा तो जब मैं 2019 में बैंगलोर गया था फॉर जी। माय जूनियर नेशनल्स। जी जी उसके अंदर जब मैं वहां पर गया था, जी मेरे को मतलब पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था जी। कि मैं मेरी एज ग्रुप में सबसे छोटा हूँ। छोटे। उस टाइम मैं 16 इयर्स का ही जी। था, जो स्टार्टिंग लिमिट है। हाँ, जैसे आपने बताया कि आप छोटे हैं, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि आपकी हाइट है 6 फीट 2 इंच। यस। हाँ, छोटी सी 17 वर्ष की उम्र में आपने बड़े शर्मीले स्वभाव के सार्थक हैं, लेकिन आपकी हाइट इतनी अच्छी है कि हर कोई आपको देखता रह जाए। सार्थक आज हमारे मेहमान, हॉर्स राइडर, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, अब आप बताएं कि आपको जो बैंगलोर नेशनल्स की आप बात बता रहे थे। जब मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर मेरे से भी अच्छे राइडर्स देखे। जी, जी। उनको देख के मेरे को ऐसा पहले गेम्स वाला डर लग रहा था जी। कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हाँ, मैं कैसा स्कोर करूंगा इनके जी। सामने। हाँ हाँ एंड वो लोग पहले भी नेशनल मेडल विन कर चुके थे उनमें जी, से मतलब। उनके सामने परफॉर्म करना वाकई चैलेंज। एंड मेरे जो इवेंट था उसके अंदर 50 राइडर्स थे। जी जी। उनमें से अराउंड 20 लोग तो आर्मी पर्सनल्स थे, ओ माय गॉड। जो ट्रेनिंग रिक्रूट्स थे जो from हाँ, ASC and RBC। जिन्हें बेसिक सारी फैसिलिटीज उनको मिलती Yes. है, चाहे वो स्पोर्ट के हिसाब से या खान पीन के हिसाब Yes. से, तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आर्मी से निकला हुआ कोई भी हॉर्स राइडर, वो बच्चा हो चाहे जवान हो, उनके लिए तो एक बहुत आम बात होती है। तो जब मैं इवेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा नहीं जी, कर पाऊंगा। जी, जी। पर जैसे जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ, जी। जैसे स्टार्टिंग के 3 राउंड हुए, 3 जी। राउंड में मेरा स्कोर पूरा था 18 on 18। जी जी जी। और फिर जब ये कितने राउंड्स होते हैं जो ये भी? 10 बैगिंग इवेंट में जो स्वॉर्ड और लांस वाला होता है जी। उनके अंदर 6 राउंड होता है। अच्छा अच्छा। 6 राउंड में से 3 राउंड्स तो 6 सेंटीमीटर के पैक पे होते हैं। जी, जी। एंड बचे हुए रिमेनिंग 3 राउंड्स जी 4 सेंटीमीटर ठीक के है, पैक पे बिल्कुल होते हैं। ठीक है। तो जब इवेंट चल रहा हाँ, था हाँ। एंड जैसे इवेंट खत्म हुआ, जी। तब जितने भी राइडर्स थे उनमें मैं अकेला राइडर था जिसके जी। पूरे 36 में से 36 पॉइंट पूरे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। तब जाके मुझे अच्छा लगा कि एक हाँ, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ होगा उस समय के, नहीं नाउ आई कैन बीट अदर पीपल्स। तो जो आपको लग रहा था कि शुरुआत में एक 50 बच्चों की एक सामने फौज खड़ी है और उसमें और उसके अंदर बहुत सारे तो नेशनल मेडलिस्ट ऑलरेडी थे। ओहो, ये तो और भी बात, एक चैलेंज वाली बात हो गई कि आपने 50 बच्चों में से और मेडलिस्टों के बीच आकर के अपने आप को पहला एक सेकंड नेशनल आपका Yes. रहा था, उसमें आपने सीधे जाकर पर इस गेम के लिए फर्स्ट नेशनल था, इस गेम के लिए 10 बैगिंग का फर्स्ट नेशनल। जी जी जी। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। तो वो आपका गोल्ड मेडल जीतना, मैं सोचता हूँ शायद आपके यादगार पल। लिए यादगार है। अच्छा, ये सार्थक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये एक हॉर्स राइडिंग बहुत एक खतरनाक खेल जिसको हम कह सकते हैं, तो कहीं आपको कहीं लगता है कि कहीं किसी समय आपको चोट आई हो, आप घोड़े से गिरे हो, या घोड़े ने आपका कहा ना माना हो? हॉर्स राइडिंग को मैं खतरनाक तो नहीं कह सकता, जी। बट हाँ, गिरना इसमें नॉर्मल है। जी जी। जब तक आप अक्सर गिरेंगे हम नहीं, देखते तब हैं, तक आप सीख अक्सर नहीं सकते अच्छे बागों से। में भी पढ़ते हैं, और ये पोलो में भी हम देखते हैं कि कोई हॉर्स राइडर गिरा तो उसको गंभीर चोटें आती है। पोलो हमारे गेम से थोड़ा डिफरेंट Different होता है, है। उसके अंदर चोट लगने के चांसेस चांसेस उसके ज्यादा, इसमें कम रहते हैं। इसमें कम रहते हैं। जी, जी। इसके अंदर आपका चलिए। पूरा राइडिंग गियर रहता है, आपका अच्छा। हेलमेट होता है, जी। वेस्ट होता है, आप हाँ। राइडिंग शूज पहनते हैं जिनसे आपकी लेग की सेफ्टी रहती है, बहुत अच्छी बात। नी कैप्स हाँ, एक डिफरेंट जैसा, तो इसमें चोट लगने की संभावना कम रहती है। एंड प्लस हॉर्स वेरी मतलब बहुत काम नेचर का एनिमल है, अच्छा अच्छा। तो वो मतलब कभी आपको कोशिश नहीं करेगा कि गिराने की, जब तक आप उसको इरिटेट नहीं जी, जी, करेंगे। बिल्कुल। आप या उसको बहुत ज्यादा मार रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, तब वो हाँ। आपको गिरा सकता है। जी जी, Otherwise वो नहीं ये एक करेगा। बहुत अच्छी बात बताई। Yes. अक्सर हम देखते हैं फिल्मों में या पढ़ते हैं कि साहब घोड़ा बिदक गया या घोड़े ने ऐसा कर दिया या सवार को गिरा दिया, लेकिन आप बता रहे कि बहुत काम ये होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप उसके साथ एक एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेंबर उसके साथ बर्ताव करते हैं, तो एक तरह से वो आपके साथ उठना बैठना सारी बात एक साथ बात को समझ जाता है। और जैसे आप जितना अच्छा हॉर्स का बिहेवियर करेंगे जी। वो इतने अच्छा आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि ये तो है कि जितना आप उसके साथ अपनापन दिखाएंगे, खान पीन का ध्यान रखेंगे, उसके साथ एंड हॉर्स के साथ टाइम स्पेंड करना उसके जी। स्टेबल में, जी, जी। उसको मतलब वॉक्स पे मतलब घुमाना, जी जी। तो उसका बॉन्डिंग बढ़ती है आपकी जी, गेम के। वो तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका एक दोस्त बन गया। यस।
जब जब तक आप उसको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे वो आपके साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। Yes. तो ये बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को आपने बताई है कि एक जानवर नहीं है, सिर्फ घोड़ा एक जानवर नहीं है, बल्कि एक अच्छा दोस्त बन सकता है। वो इससे बड़ा अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि छोटी सी उम्र में सार्थक ने अपने घोड़े को इतना अच्छा दोस्त बनाया है कि आज नेशनल्स में उसने गोल्ड मेडल जितवा करके हमारे सार्थक को, हमारे अजमेर को गौरवान्वित किया है। हम एक बार पुनः बधाई देते हुए सार्थक को आगे की यात्रा जानेंगे कि सार्थक ने जब ये सारा अचीव किया है, अब आगे की आपका क्या प्लान है कि आपने नेशनल में तो मेडल। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे को जो दोनों टाइम जो नेशनल मेडल मिले, जी। गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों टाइम मेरा सेम हॉर्स था। अच्छा अच्छा, उसका कुछ नाम आप उसका नाम रानी है, एंड रानी, उसने मुझे अच्छा। दोनों टाइम मेडल दिलाया। अच्छा अच्छा, वो अजमेर में आप ही से संस्कृति स्कूल में। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि आप अपने घोड़े का नाम और बाकायदा एक परिवार के सदस्य के रूप में। एंड हॉर्स राइडिंग में तो ये तक होता है, जो भी पर्टिकुलर हॉर्सेस होते हैं जी, जी। सबका इंडिविजुअल पासपोर्ट्स भी होते हैं। अच्छा अच्छा मतलब विदाउट पासपोर्ट आप गेम में नहीं ले जा सकते उनको। अच्छा, उनके पासपोर्ट भी बनते हैं हॉर्सेस के। जी जी। प्लस पूरा मेडिकल चेकअप होता है गेम में जाने से पहले। अच्छा, उनका भी मेडिकल चेकअप हो रहा है। जैसे हॉर्सेस का आप किसी भी गेम में जाएंगे, चाहे जी। लोकल हॉर्स हो या नेशनल या इंटरनेशनल, जी जी जी, उनके दो ये टेस्ट एक होते अच्छी हैं। बात बताई आपने। दैट इज कॉगिन एंड ब्लेंडर्स टेस्ट। वो अच्छा। कंपलसरी होता है और आपको वो करवाना पड़ेगा, मतलब हॉर्स का। हाँ हॉर्स। अच्छा अच्छा, मतलब बिना उसके आपको एंट्री नहीं देंगे जी उसके गेम का। जी 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 जी। तो ये तो एक आपने अच्छी बात बताई है कि इससे से आप कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, किससे से उसके साथ साथ में घूमते फिरते हैं, फिर आप इसके साथ रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो ये एक अच्छा है। आपने स्कूलों के बारे में भी बताया। अब आप इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारियों के बारे में बताएं कि आपकी अगली प्लानिंग क्या है, क्या आपका आगे का गोल रहेगा? अभी मेरा नेक्स्ट एम तो यही है कि मैं नेशनल्स में और जाऊं जी। एंड ज्यादा से ज्यादा मेडल विन कर पाऊं। जी जी एंड अगर फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जी। कि अगर मुझे फ्यूचर में और मतलब राइडिंग करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई, जी जी तब मैं एशियाड एंड ओलंपिक्स के लिए जरूर ट्राई। जी जी जी। तो इसके लिए कोई एसोसिएशंस या स्टेट गवर्नमेंट आपको किसी तरह से हेल्प करती है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैसे कोई पर्टिकुलर अकेडमी तो नहीं है जी जी। बट जैसे हम लोग जब भी कोई बच्चा नेशनल मेडल विन करता है, कोई हाँ। किसी भी स्पोर्ट्स में, जी। राइडिंग के लिए नहीं, जैसे हाँ। किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चा नेशनल या स्टेट लेवल पे मेडल विन करता है, जी जी तो स्टेट गवर्नमेंट उसको हमेशा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती जी है। जी। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि शायद आप खेलो इंडिया के नहीं, टैलेंट हेल्थ सर्च टैलेंट सर्च में भी है। तो आप तो खुद एक अपने आप में प्रतिभा है, और सरकार ने जो आपके टैलेंट सर्च में आपको चयनित किया, उस बारे में भी हमारे दर्शकों को। टैलेंट हेल्थ सर्च प्रोग्राम के अंदर राइडिंग के साथ साथ 57 स्पोर्ट्स और थे, जी जी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ऑल ओवर राजस्थान के अंदर से जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको चुना। जी जी। एंड उनको मतलब हर ईयर, मतलब आपका क्या मतलब है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है स्पोर्ट्स को इतना अच्छा बढ़ावा दे रही है कि दूसरे गेम्स हैं, जो रेगुलर गेम्स होते हैं, उसके साथ साथ में हॉर्स राइडिंग को भी अच्छा बढ़ावा दे रही है। हॉर्स राइडिंग, शूटिंग एंड सारे गेम्स। हाँ, शूटिंग तो क्योंकि हमारे राजवर्धन सिंह साहब और दूसरे कई ऐसे निशानेबाज निकले हैं जिन्होंने एशियाड और ओलंपिक्स तक में राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान इस मामले में बहुत आगे है। और आप जैसा बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार हॉर्स राइडिंग को भी बहुत अच्छा बढ़ावा दे रही है, तो हम चैनल के माध्यम से भी सरकार को बधाई देते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये अनवरत जारी रहे। इसी बारे में जानकारी हम आगे सार्थक से जानकारी चाहेंगे कि जब आपका टैलेंट सर्च में चयन हुआ, तो उसके बाद आप कैसे? जब हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे को मतलब 2 महीने बाद गवर्नमेंट की तरफ से लेटर्स आए जी कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है। हाँ हाँ देन फिर हमारा हाँ। मतलब हर साल समर जी। ब्रेक्स के टाइम में हाँ। 20 डेज का जयपुर में कैंप होता है। राइडिंग जी। का जयपुर में होता है जी जी अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग गेम्स का, जैसे माउंट आबू एंड जयपुर, इनमें डिवाइड करते जी हैं। जी जी। तो राइडिंग का हमारा सागर क्रिश्चियन स्पोर्ट्स एकेडमी में जयपुर में होता है, अच्छा वहां पर कैंप चलता है। जी जी। वहां के जो मतलब कोच है वो एशियन मेडलिस्ट है। हाँ, जैसा आपने अभी पहले बता दिया। एंड उस स्कीम में हमारे को गवर्नमेंट ने पर मंथ 10,000 रुपीस की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी फॉर अच्छा। टिल 1 ईयर। जी जी जी। Yes. वो अभी भी आपको जारी है? स्कॉलरशिप नहीं, बट हाँ ट्रेनिंग अभी भी आपको वो हर साल हमारी ट्रेनिंग होती है। हर साल आपको 20 डेज का कैंप होता है। अच्छा, तो अभी फ्यूचर में कोई फोर्थ कमिंग कोई आपका इंटरनेशनल इवेंट हो जहां आपको लगता है कि मैं वहां जाके पार्टिसिपेट करूं या कर सकता हूं? नेक्स्ट ईयर इंडिया में एक इंटरनेशनल इवेंट होने के चांसेस हैं। जी जी। तो अगर वो
मतलब उस टाइम तक मतलब मेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा, जी जी देन आई विल गो फॉर दैट। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है कि जो आप लगातार जो नीचे से आप इतने स्कूल लेवल में, स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में जो आपने पदकों की झड़ी लगा रखी है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला अगला साल आपके लिए इंटरनेशनल इवेंट में मेडल का रहे और कम से कम आप देश का प्रतिनिधित्व उसमें करें। तो ये हमारे खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम का भी एक हिस्सा होगा कि हम ये कह सकेंगे कि हाँ ये बच्चा या ये घुड़सवार, ये सार्थक गोयल एक दिन हमारे खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके गए थे और आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट में। बहुत बहुत अच्छी बात आप लोगों से दर्शकों ने हमारे से ये जानी है। सार्थक गोयल मात्र 17 वर्ष की उम्र में जो आप कर रहे हैं, हमारी यही शुभकामनाएं है कि आपकी ये अनवरत यात्रा जारी रहे। अब मैं सार्थक से जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आप पढ़ाई में आगे क्या करना चाहेंगे। मेरा बीबीए एमबीए करने का अभी प्लान है, जी जी दैट आई विल गो फॉर बीबीए एंड एमबीए, जी जी एंड बिजनेसमैन बनने का मेरा प्लान है। जी 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 क्योंकि आप तो आपका पारिवारिक जो परिसर भूमि है वो ही बिजनेस के हिसाब से है, Yes. तो डेफिनेटली आप उसी इसमें जाना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम सार्थक ये भी जानना चाहेंगे कि आप खुद एक युवा हैं, तो युवा के जो आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ जिसको हम पूरा कह सकते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 15 साल का या 17 साल 18 साल का बच्चा है, आजकल यूथ जो है खेलों की तरह कम ध्यान दे रहा है। आप तो चूंकि ये बता रहे कि 8-10 साल से उम्र से ही आपने खेलों के रुख किया, तो क्या डिफरेंस पाते हैं एक स्पोर्ट्समैन में और एक नॉन स्पोर्ट्समैन में? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे यूथ को कि भाई नहीं, आपको अपनी जो डेली दिनचर्या है उसको कभी एक स्पोर्ट्स को हिस्सा बनाना चाहिए? मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि आप भले राइडिंग नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर गेम खेलें जी जिससे आपके मतलब बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, जी जी एंड कहीं अदर बेनिफिट्स होते हैं जी एंड पर्टिकुलर गेम खेलने से आपकी लाइफ मतलब लाइफ में चेंजेस आते हैं। जी जी आपका सर्कल बड़ा होता है, हाँ, हाँ, आपको मोटिवेशन मिलता है कि जी, आप हाँ गेम खेल रहे हैं। जी, जी। एक आप दिन भर घर में बैठा है, एक आप बाहर गेम खेल रहे जी, हैं, जी। तो आपका अच्छे से टाइम भी स्पेंड होगा, जी, प्लस आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जी जी तो स्पोर्ट्स खेलने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जी जी तो हम इनके माता पिता श्री मुकेश गोयल जी और श्रीमती ममता जी गोयल, उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने अपने सुपुत्र को एक ऐसे खेल में भेज करके हमारे अजमेर का गौरव बढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सार्थक गोयल ने अपनी सार्थकता हासिल की है, चाहे वो खेल में हो और अब जो पढ़ाई में है। आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छा स्थान रखते हैं और आज हमारे खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आकर के जो हमारे युवाओं को और हमारे दर्शकों को जिन्होंने बातें बताई है घुड़सवारी, अंत में हम यही जानना चाहेंगे कि आप इस सारे अचीव का या यह उसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका क्रेडिट एक तो मेरे पेरेंट्स, जी स्कूल एंड जी। मेरे कोच मिस्टर खान सर एंड भागीरथ सर, जी। इन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा। पेरेंट्स को इसलिए जी। उन लोगों ने मुझे कभी भी मतलब मना नहीं करा कि जी। तू राइडिंग मत कर, हाँ, हाँ, हाँ। पढ़ाई कर। उन जी। लोगों ने मुझे और मोटिवेट करा कि हाँ तू राइडिंग कर, जी। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी बट राइडिंग कर, हाँ, हाँ, हाँ। एंड इसमें और अच्छा परफॉर्म कर। जी जी कभी मुझे गेम्स के मतलब जैसे गेम्स के टाइम पे अगर एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, जी जी फाइनल एग्जाम भी क्यों ना हो, जी, जी, जी। तो भी उन लोगों ने मुझे कभी मना नहीं करा, बोले जी, जी। हाँ तू जा। हाँ 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 एंड स्कूल का इसलिए क्योंकि स्कूल हमेशा सपोर्टिव रही है, जी, जी। केवल हॉर्स राइडिंग के लिए नहीं, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भी। मुझे जैसे बीच में मैं टोकना चाहूंगा कि स्कूल की जो चेयरमैन है सीताराम जी गोयल साहब, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने एक छोटा सा पौधा आज से 10-15 वर्ष पहले लगाया था, शायद 18 साल 17 साल हो गए, यस है ना। वो स्कूल जो शुरू किया था, मुझे याद है, मुझे पहला दिन जब मैं उनके साथ जाता था स्कूल में, तो आज वो वटवृक्ष की भांति फल फूल रहा है। और हॉर्स राइडिंग जैसे खेल को उन्होंने प्रमोट करके इंट्रोड्यूस किया स्कूल में, और उसी का रिजल्ट है कि सार्थक न सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे देश में हमारे अजमेर का नाम रोशन कर रहा है। तो पूरे गोयल परिवार को और पूरे स्कूल परिवार को, कर्नल त्यागी साहब और उनके पूरे स्टाफ को हम बधाई देना चाहते हैं खेल और खिलाड़ी के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्होंने एक ऐसे स्पोर्ट्समैन को आगे लाया है, जन्म दिया है, जो आज हमारे गौरव का विषय है। मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान
सार्थक गोयल, घुड़सवार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण पर आना स्वीकार किया। मैंने कई दिनों से इनके पिताश्री से बात किया। शुरू में वो कह रहे थे कि वो बहुत शर्मीले स्वभाव का नहीं आना चाहता, लेकिन मैं चाह रहा था कि जिस तरह से दूसरे खेल के खिलाड़ी हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हॉर्स राइडिंग का भी एक हमारा मेडलिस्ट यहाँ आए, तो हमारी बात का स्वीकार करके हमारे कार्यक्रम में आप आए। हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और अंत में हम हर वक्त की जैसे बात करते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम के इस न्यूज चैनल के चेयरमैन हैं श्री कंवर प्रकाश जी कृष्णानी, उनके सुपुत्र गौरान कृष्णानी जी, और हमारी टेक्निकल टीम जो है श्री मनोज जी, श्री अमित जी और श्री हरिवंदर सिंह जी, ये हमारी टेक्निकल टीम है, बड़ी मेहनत करती है, पूरे सप्ताह कार्यक्रम करती रहती है, हमारे इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है। तो उनका भी हम अपनी ओर से और सभी दर्शकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और अंत में जैसा कि हम हर कार्यक्रम में देते हैं कि कोरोना काल का समय है, सभी दर्शकों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये समय अब काफ़ी बदल रहा है, कृपया मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथ को, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें ताकि हम इस महामारी से बचते रहें। अब समय आ गया है कि वैक्सीन हमारे देश में शुरू होने वाली है। ईश्वर आपकी स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार पुनः आज हमारे अतिथि श्री सार्थक गोयल और उनके परिवार को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आए और बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।